आप सभी को नमस्कार है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्क से संबंधित जानकारी बताई थी। आज इस वीडियो में एक सियाटिका की समस्या होती है, या आपने भी सुना होगा, जब मरीज डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो कहते हैं भी आपको कोई समस्या होती है, तो भी सियाटिका में समस्या है। तो ये समस्या क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी बताऊंगा। मैंने आपको ये नर्व बताई थी भी, इनको हिंदी में हम तंत्रिकाएं बोलते हैं। तो ये 31 पेयर्स होती हैं अपने C1 से लेकर ये टेलबोन तक। तो यहाँ पर हाथों की तरफ जाने वाली, गर्दन से, और ये टांगों की तरफ जाने वाली। तो इनमें अब अपने जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं, तो वो अपने नाक से स्टार्ट होती हैं, ओल फैक्ट्री से। ये जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, इनमें सबसे लॉन्गेस्ट होती है ये सियाटिक है। तो सियाटिक तंत्रिका L4 ये तीसरी और ये चौथी हड्डी, इनके बीच में से ये दोनों तरफ से नर्व निकलती है। तो L4 L5 ये S1 है, ठीक। ये S2 S3, यहाँ से ये मिलकर एक बड़ी तंत्रिका बन जाती है, बड़ी नर्व बन जाती है। और यह बैक ऑफ थाइज से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी तंत्रिका होती है। जब इस तंत्रिका में जो यहाँ से ये एग्जैक्ट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इनमें किसी प्रकार से भी डिस्क के कारण ज़्यादातर समस्या आती है। डिस्क में कोई समस्या है, बीच में कोई बल्ज हो गया, या न्यूक्लियस पल्पोसस निकल कर इस नर्व को प्रभावित करता है। इस नर्व में जो एग्जैक्ट होने वाले ये जो फोरामेन होते हैं, ये जब कम हो जाते हैं, साइज कम हो जाता है, तो ये तंत्रिका के रूट में समस्या आती है। तो यहाँ पर आए, चाहे L4-5 के बीच में आए, S1 में आए, ये जब इसमें कोई व्यवधान आता है तो इसको हम साधारण भाषा में सियाटिका की समस्या बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको संक्षेप में बताया। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मुझसे भी बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। मेडिकल कॉलेज की वीडियो आती है कई बार, अच्छे अच्छे डॉक्टर, जो सर्जन, जो माहिर होते हैं, तो उनकी भी वीडियो आपको देखनी चाहिए। मेरा इतना प्रयास रहता है कि हमें हमारी शरीर रचना का ज्ञान हो, ये जो सामान्य सी तंत्रिकाओं का नॉलेज हो। तो पहली बात तो हम बीमारियों से प्रेरित रहें, तो बीमारियां आए ही ना। ठीक है, यदि हम व्यायाम करते रहें सही तरह से, तो मुझे नहीं लगता अभी कोई बीमारियां आती हैं। ये जो मेरु तंत्रिकाएं निकल रही है, ये जो हड्डियों की ये जो डिस्क है, शारीरिक व्यायाम करने से बहुत मजबूत रहती है, तो समस्याएं नहीं आती। दुर्भाग्य से कोई समस्या आ जाए तो हम परहेज अच्छा रख लें। कई बार डॉक्टर परहेज के लिए बोलते हैं, प्रकृति का नियम है, यदि कोई भी समस्या है, धीरे धीरे संतुलित तरीके से, नेचुरल तरीके से दवाई और परहेज से जो ठीक होती हैं, उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो धैर्य रखना चाहिए। और कोई भी बीमारियां हो, उनसे रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, जैसे हड्डियों के हड्डी रोग विशेषज्ञ या स्पाइन सर्जन, न्यूरो के होते हैं तो न्यूरो सर्जन होते हैं, या तंत्रिका न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास ही आपको जाना चाहिए ताकि अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। अब मैंने सियाटिका के बारे में आपको ये थोड़ी सी जानकारी बताई है। ये नर्व जो यहाँ से निकलकर बैक ऑफ थाई होते हुए जाती है, ठीक है, ये दोनों तरफ ही निकलती है, इस तरफ भी निकलती है और इस तरफ भी जाती है। तो यहाँ पर ये कोई समस्या आती है तो उसको हम सियाटिका की समस्या कहते हैं। ये सियाटिका नर्व कई बार ये पीरिफॉर्मिस मांसपेशी होती है, ठीक है, वी आकार की होती है। बैक थाई होते हुए यहाँ से 4-5 एक महत्वपूर्ण मांसपेशियाँ होती है यहाँ पर। एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है इस तरह से, उसके बाद में मिडिमस एक होती है, मिनिमस एक होती है, इसके नीचे पीरिफॉर्मिस। यहाँ से ऐसे एक बनकर सियाटिक नर्व इसके पास से निकलती है, तो इन मांसपेशियों में कई बार समस्या आती है। तो पीरिफॉर्मिस मांसपेशी के में विकृति आने से यदि ये सियाटिका का नर्व प्रभावित होता है, नर्व रूट इसका रास्ता, कोई रास्ते में समस्या आती है, तो उसको हम पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं। और इसके कारण मरीज कंप्लेन करते हैं कि मेरे कूल्हे से लेकर पंजे तक समस्या आ रही है। तो मेरा सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भी हमें अपनी
शरीर रचना का शारीरिक ज्ञान हो तो ये हमारी शिक्षा परम मित्र होता है। हम अच्छा परहेज रख लेते हैं और पहले से व्यायाम करते रहें तो ये समस्याएं ना आए।